मुजफ्फरनगर में आज देसवाल खाप के बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा से भी देसवाल खाप के लोग पहुंचे। देसवाल खाप के हरियाणा के चौधरी हुकुम सिंह जी भी यहाँ मौजूद है और उनके साथ में हरियाणा के कई मौजूद लोग यहाँ पे हैं। तो हरियाणा में को वोट होनी है और देसवाल खाप के लोगों में क्या माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर, चूँकि खेती किसानी से जुड़ी खाप है, किसान वर्ग से अधिकतम लोग हैं, तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार देसवाल खाप के लोग, किसान वर्ग के लोग हरियाणा में वोट देने चाह रहे हैं, उसी बारे में यहाँ पे जो हरियाणा से लोग आए हैं उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। भाजी क्या शुभ नाम आपका? अमित देशवाल। देसवाल साहब कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो इस बार हरियाणा में चुनाव होना है, 1 महीने से भी कम टाइम रहेगा, क्या मानस आप लोगों का बना है? भाई अब की बार जो हरियाणा में जो चुनाव का मुद्दा रहेगा ये है कि हरियाणा में काफ़ी टाइम से 10 साल खट्टर साहब रहे, तो लोगों में अब की बार उनको इसको लेके है कि जाट बाहुल्य प्रदेश में भी हम मुख्यमंत्री हमारा जो जाट होना चाहिए, मुख्य मुद्दा इसी को लेकर वोटिंग रहेगी अब की बार हरियाणा में। और जो माहौल दिखाई दे रहा है, बीएनटी गवर्नमेंट तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम कर ही रहा है। तो अब की बार तो माहौल, बाकी देखो अभी टिकटों का वितरण बाकी है, टिकटें होंगी, लोकल प्रत्याशी का अपना भी प्रभाव होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका क्या प्रभाव है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा परिणाम। लेकिन ओवरऑल हरियाणा में एक जन भावना ये है कि हमारा मुख्यमंत्री एक जाट हो। सिर्फ यही मुद्दे हैं या खेती किसानी से जुड़े मुद्दे भी? क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर हरियाणा में देखने के लिए मिला, हरियाणा का किसान सबसे ज़्यादा सड़कों पर रहा, उस आंदोलन का असर भी क्या इस चुनाव पे पड़ रहा है? देखो खेती किसानी के बारे में जो मुद्दा रहा वो आंदोलन हरियाणा के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था, हरियाणा ने उनका साथ जरूर दिया था। लेकिन हरियाणा में आप ये कहो कि लोकल लेवल पे कोई ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसा कोई ज़्यादा प्रभाव वोटिंग पे नहीं रहेगा इस बारे में। हरियाणा में पहले से ही मंडी सिस्टम है वो पहले से कार्यरत है, और लोगों का अपना अपने तरीके से वो जो आड़ती का और अपना रिलेशन है वो पहले से काबिज है, कानून से कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क प्रभाव नहीं पड़ा उससे। देसवाल खाप के चौधरी है हरियाणा के। तो बाबा जी पहले तो मुझे फनक रहा है, कैसा महसूस हुआ? मेरा सियाने है ना घना बढ़िया महसूस होया। ये तो जाना सारी बात कदम मारा तो पागल पड़ा है हवड़े का उड़ा ही का एक तरफी बात होने जैसे कांग्रेस की पार्टी तो ना होता। हाँ, कांग्रेस आप पार्टी का आ रहा है ना, तो कांग्रेस आ रहा कोई नहीं बस। कांग्रेस का तो अगर फूट हुई, कांग्रेस में फूट रही तो हार होगी नहीं? कांग्रेस हार नहीं रही आपके हिसाब से? फिर भी कौन नहीं हुआ है, एक आधी जो सीट आ रही आपस में हराओगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त? हमारे इधर बेरोजगारी और ये अपना खिलाड़ियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे खिलाड़ी और बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, ठीक। और हमारी जो खिलाड़ी थी लड़कियां, उन्होंने आपने देखा जंतर मंतर पर कितना धरना प्रदर्शन भी हुआ। यही ज़्यादा मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इधर। जब विनेश फोगाट शामिल हुई कांग्रेस में और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने पांडवों की तरह, जैसे पांडवों ने द्रौपदी दांव पर लगा दी थी, हुड्डा साहब ने बेटियों का मान सम्मान दांव पर लगा दिया। नहीं, विनेश फोगाट का ये कोई दाव पर लगाने वाली बात नहीं है। वो एक बहुत बढ़िया रेसलर है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रही है, और वहाँ की जहाँ से उसको टिकट मिली है वहाँ की बहू भी है, वो वहाँ उसकी शादी ससुराल है। भाई वो एक उधर टिकट मिलनी है, किसी को भी मिलो, कोई अच्छा कैंडिडेट देखा तभी तो हुड्डा साहब ने टिकट दिलवाई है उनको। जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उनके विरोधी जो थे उन्हें एक मौका मिल गया कि साहब ये तो सब कुछ जो खेल हो रहा था राजनीति की वजह से हो रहा था। देखो जी, विरोधी था जिसका झंडा ऊपर होता है, विरोधी उसी के होते हैं। कमजोर आदमी या कौन विरोधी होगा? जिसका झंडा ऊपर है उसके विरोधी अपने आप पैदा हो जाते हैं, बस। कांग्रेस ने ऐसी सीट से प्रत्याशी बनाया है ना जो 3 बार से नहीं जीती कांग्रेस अब तक। नहीं, कांग्रेस की बात मत देखो, आप उसका लेवल देखो ना, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है वो। अगर हरियाणा में क्या, आप अगर यूपी में भी उसको टिकट देंगे, वो यहाँ से भी जीत जाएगी, वो बेटी है पूरे भारत की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर आंख नम थी जब विनेश फोगाट गोल्ड मेडल से चुकी। अंकल जी आप कुछ कह रहे थे हरियाणा के चुनावी माहौल के बारे में? ये कह रहा था कि चुनाव का जो माहौल है ना वो हरियाणा में स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस की सरकार आ रही है बिल्कुल, और कांग्रेस को जो नुकसान होगा ना, बीजेपी इतनी डाउन है, बीजेपी कोई नुकसान नहीं कर रही उसके। कांग्रेस का जो नुकसान होगा कांग्रेस ही करेंगे आपस में, मैं ये कह रहा था। रहिए आज जैसे आप विनेश फोगाट की बात कर रहे हो, फिर आप तो पत्रकार हो, आपने पढ़ा नहीं उसको
ब्रिजभूषण को जो है ना नड्डा ने बुरी तरह से धमका दिया कि एक भी शब्द नहीं बोल पा हरियाणा के चुनाव के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलेगा। कल के पेपर में आ रहा है और ये कहा है कि सख्ती से कहा है वो ब्रिजभूषण को, आज के बाद हरियाणा के चुनाव में एक शब्द भी नहीं बोलेगा, तुझे कोई मतलब नहीं। और विनेश की बुराई नहीं कर देगा। तो विनेश ने तो एक तरफी जीतेगी। वो कांग्रेस का बुरा मत लगाओ उसने, कांग्रेस के नाम से नहीं। उस लड़की को जो इमोशनल हो रहे हैं ना लोग, मेरे ख्याल में गोल्ड मेडल जीत का हो जब इतने इमोशनल ना हुए जितने ईब हो गए। किस्मत की बात है उसके, वो फेवर में चली गई वो बात। जो मेडल जीत का आ रहे हैं उनको वो रिस्पेक्ट ना मिली जो इसको मिल रही है। तो किस्मत है उसमें, किस्मत भी कह सकते हो। बहुत शानदार से जीतेगी, बहुत शानदार। हरियाणा साथ देगा विनेश फोगाट? फुल पूरा पूरा। विरोधी तो भाई विरोध करेंगे, जो भी बीजेपी तो यूँ कहेगी हमारी तीसरी बार आओगी सरकार। हाँ, पर बीजेपी की तो हालत ये है ना कि मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बता पाया। मुख्यमंत्री पहले दिन भी यूँ कहा मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी ने लाडवाम खड़ा कर दिया। कुछ भी नहीं है। वो तो चुनौती दे रहे कहना चलो मेरी तो सिटिंग सीट थी, मैं करनाल छोड़कर लाडवा लड़ लूंगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला या हुड्डा जी अपनी सीट बदल कर लड़ ले। जीरो है। दुष्यंत चौटाला की जमानत भी नहीं बचा है किसी सीट पर भी। खुद दुष्यंत की भी जमानत जब्त होगी, एक भी सीट नहीं आवा सिंगल भी। और अजय चौटाला जी की क्या स्थिति रहेगी? अजय चौटाला उसका बाप है, वो है अबे चौटाला। अबे चौटाला की सीट आऊंगी, 2 आ जाओ 4 आ जाओ, सीट आएंगी। अबे खुद जीतेगा। अबे जी सर सिंपैथी तो है लोगों की, लेकिन आप वोट उतनी नहीं जा रही, किस वजह से? वोट नहीं जा रही, सबसे ज्यादा सिंपैथी है अब भी है, अबे के साथ है। वोट ना जाती, वोट क्यों ना जाती ना कि वो समर्थक तो रह गए। मान लो जैसे 100 आदमी हैं, 20 उसके हैं हर एक जगह पे, 20 से जीत तो ना बनती। फिर वो आदमी यूँ माने जो जीतता हो उसका वोट डाल दे और क्या करे, यूँ बनाए उसके साथ। बाकी वो खरे आदमी है। जितने अब है ना, ये भूपेंद्र हुड्डा ले लो, दीपेंद्र ले लो या कोई भी ले लो, सबसे अगर कोई सच्चा आदमी है ना हरियाणा की राजनीति में, अबे चौटाला है। उससे सच्चा कोई भी कोई नहीं। पर हालात ऐसे बन रहे कि लोग चाह के भी वोट हालात भूपेंद्र के हक में है भाई। किस्मत चढ़ रही है इसकी 100%। किसी की टिकट कटाओ, किसी का कुछ करो, राज थे गया। कहाँ से होता हो जी? हरियाणा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? जिला कौन सा? रोहतक। रोहतक से? रोहतक। गढ़ से हो आप तो। हाँ, क्या माहौल है रोहतक में? रोहतक में बढ़िया माहौल है। अब की बार कांग्रेस को मौका देगी जनता। और कम से कम 50 MLA तो कांग्रेस के आवेंगे, कम से कम। और ऊपर आ जाए तो उनके भाग हैं। तो इनेलो जेजेपी इनका भी कुछ असर रहेगा? नहीं, इन लोग गई कुएम, इन लोग तो कुएम दिखा दी अपने आप बाबू बेटा ने। इन लोग का कोई नहीं है। जेजेपी वाला का था थोड़ा बहुत मोल है, इन वो बीजेपी मिल का अपना सारा साफ कर लिया, तो मुश्किल है ही नहीं गिरा। लोग पहले गाड़ दे ही नहीं, बस ये था भाई। क्या कहना चाह रहे हो चाचा? ये नहीं, गरम गरम चीजें तो आपके पास ही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इनसे सुन लिए। क्यों नहीं कहना चाह रहे? कुछ तो माहौल आप महसूस कर रहे होंगे हरियाणा में। हरियाणा में ये हमारा हुड्डा सीएम बनेगा, बस कांग्रेस की जीत होगी और पक्की जीत होगी बीजेपी साहब से। 100% की एक बात। बस कोई मुकाबले की स्थिति बन रही नहीं बन रही? खड़ा मुकाबला। जिला कौन सा है ये आपका? रोहतक है। हाँ। और विधानसभा कौन सी पड़ेगी? कलोई। किलोई, गढ़ी, सांपला, किलोई। तो पिछली बार तो शायद हुड्डा साहब 60,000 वोटों के आसपास से जीते थे। दीप के और फालतू जीतेंगे, और फालतू वोटा जीतेंगे। मंजू हुड्डा का असर नहीं पड़ा कुछ? ना ना, कुछ भी ना, कोई वोट नहीं। जिला पंचायत की प्रधान रही आपके यहाँ तो? यो तो वो चीज अलग से, ये चीज अलग से। सुनिए, अलग अलग देखो, हर एक जगह अलग अलग माहौल है। गलत है। ये रोड पर चलोगे को कैसे चलता है, को कैसे चलता है, तो हर एक जगह अपना अलग अलग माहौल है। हुड्डा जीतेंगे और घनी वोटों जीतेंगे। कुछ युवा भी हैं। दोस्त क्या नाम है, कहाँ से है? सुधांशु नाम है भाई, बहादुरगढ़ विधानसभा से। बहादुरगढ़। तो क्या होगा बहादुरगढ़ विधानसभा में इस बार? कांग्रेस निकल रही है भाई अब की बार भी। काफ़ी कार्य किए हैं कांग्रेस ने, और हुड्डा साहब अब की बार फिर से बन रहे हैं, क्योंकि 10 सालों से देख रहे हैं खिलाड़ियों के लिए इतनी है। पहले स्टेडियम भी बन रहे थे, मैट भी, हर चीज़, हर सुविधा थी, पढ़ाई की भी सुविधा थी, एजुकेशन अब बनाया रोहतक। उसके बाद से कोई सुविधा नहीं हुई है। जो कार्य हुड्डा जी करके गए हैं वहीं पर रोक लगी हुई है।
अभी कुछ आएंगे तो सुविधाएं बढ़ेंगी। पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अभी कोई और कॉलेजेस वगैरह नहीं बन रहे हैं। अच्छा, विरोधी कहे कि भाई हुड्डा साहब ने विकास तो कराया लेकिन सीमा क्षेत्र रोहतक ही बना दिया बस। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह विकास किया, हर जगह स्टेडियम बनाए, हर विधानसभा में स्टेडियम बनाए, खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं की हैं। कुश्ती को भी महत्व दिया था, जो खिलाड़ी जीतते थे उनको मेडल के साथ नौकरी भी दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है जी, कोई बच्चा मेडल भी आ रहा है, जूनियर में भी, एशियाड में भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी एक नीचे की पोस्टें मिल रही थी 4th ग्रेड की, और इससे ऊपर नहीं बढ़ाया जा रहा है जी। अच्छा, विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल निशान बन जाते हैं, लेकिन उसका हरियाणा के चुनाव पे असर है क्या? देखो जी, अगर अब तो जीत के आई हैं वो, हम तो हार नहीं कहेंगे अभी भी, क्योंकि 50 ग्राम 100 ग्राम उनका वेट था जी। वो तो जो रूल है वो रूल है जी, और इससे प्रभाव भी पड़ेगा जी, और जीतेंगे जी। जो लाना से कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा ही रहे हैं जी, और अब की बार भी जी विनेश फोगाट जीतेंगे जी। और उनका पॉलिटिक्स के कोई ऐसा वो नहीं है जी, वो तो टिकट मिल गई जी उनकी थी जी, और वो जीत सकते हैं जी। ताऊ जी, क्या नाम है, जिला कौन सा? रोहतक हल्का गड्डी कलोई सांपला, नाम चंद्रपाल देशवाल, गांव गांव में बता। लाडौत जहाँ से निकास है देशवाल का, अच्छा अच्छा, वहीं से शुरुआत है देसवाल खाप की। वहीं से 5000 पुराना साल गांव है वो, महाभारत से पल्ले का। वहाँ से देसवाल खाप चली। चलो, तो खेती किसानी के मुद्दों का कितना असर इस चुनाव पर? हरियाणा में इसका कोई मुद्दा नहीं, सब सरकार के उस पर कोई जन्नत हुई। बाजरा है, सरसों है, गेहूँ है, जी ठीक। वो तो कांग्रेस की सरकार में नहीं उधर बीजेपी में वैसे। उम्मीद कांग्रेस पे ही है इस बार लोग। मैं तो नहीं कहता, जैसे विश्व चुनाव और लोक चुनाव देखा होगा, 50-50 पूर्ण सरकार की सही नहीं लग रहा आपको भाई? यहाँ तो बाकी लोग दावे कर रहे हैं भाई कांग्रेस की सरकार। आप लगे सीएम के दावेदार है भूपेंद्र जगह, तो उसे कहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, देखो हरियाणा में कहने को कुछ भी कहे, लेकिन है 50-50, असली माहौल तो ये है। हाँ, आने की उम्मीद है, कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद है, लेकिन कुछ असर जैसे भ्रष्टाचार पे कुछ हद तक बीजेपी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, उसके लिए हम उसका समर्थन करते हैं। और रही नौकरियों की बात, नौकरी तो आपको पता ही है, हर साल घट रही हैं, प्राइवेट हो चाहे सर गवर्नमेंट हो, ठीक है। और इलेक्शन के टाइम में हर गवर्नमेंट नौकरियां देती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नल हो, ज़्यादातर इलेक्शन के टाइम में देती है। वही इन्होंने किया, बीजेपी ने भी वही किया, और हुड्डा साहब ने भी वही किया था असलियत में तो, ठीक है। और जैसा माहौल है, अब ये टिकटों का वितरण हो रहा है, टिकट पूरी जब हो जाएंगे वितरण, क्या माहौल बनेगा, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, क्या आएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो हमें भी यही कहना पड़ेगा, होना क्या है वो तो आने वाला समय बताओगा। लेकिन विनेश फोगाट लोग कह रहे हैं पूरी सिंपैथी उनकी तरफ है और जीत निश्चित बता रहे हैं, जबकि इस हल्के से कांग्रेस लगातार 3 बार चुनाव हारती आ रही है। जी, फोगाट की तो बात ये है साहब, जैसे 14 मोदी लहर आई, लहर है विनेश फोगाट की, लहर है, कोई से भी टिकट मिल जाए वहाँ जीत जाएगी। टिकट तो फाइनल होगा अब जुलाना से। हो गया दुलानी से पहले 2 प्लाना उसका जेजेपी का बनाया है, पहले चौटाले का बनाया, कांग्रेस का 3 प्लान होगी, वहाँ से नहीं जीतते। इस बार हो जाएगा बेड़ा पार। बेड़ा पार है वहाँ, सिर्फ ही पहलवान के कारण, और को टिकट होती नहीं जीतते। तो बड़ी बात यहाँ पहुँचे देसवाल खाप के लोग कह रहे हैं, खेती किसानी के मुद्दों का तो उतना विशेष असर नहीं मान रहे, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अधिकतम लोगों की ये राय थी, लेकिन चाचा कह रहे हैं कि भाई 50-50 के चांस है। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, 5 भाजपा की आई थी, कमोबेश वैसे ही चुनाव परिणाम 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो निकलेगा। लेकिन क्या यही स्थिति बनेगी या फिर हरियाणा में भाजपा हैट्रिक पूरी करेगी या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, ये तो 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो ही पता चलेगा।